तो फाइनली सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 12 आ चुका है और इस एपिसोड में हम लोगों ने फाइनली देखा जिन्वू वर्सेस बेरू। आज इस एपिसोड का हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि खूब सारी आंट्स हमारे कोरियन स्ट्राइक हंटर्स पे अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे जिन्वू के शैडोज आ जाते हैं और जिन्वू कहीं दूर खड़ा बोलता है एक्सचेंज। खैर ये तो एपिसोड नंबर 11 का रिकैप था, लेकिन अब हम लोग आते हैं एपिसोड नंबर 12 पे। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी शैडोज हैं उन सबको देख के वहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये किसके शैडोज हैं। आगे फिर वहाँ पे जिन्वू पहुंच जाता है और फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। आगे फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी इस रेड की लाइव, उसमें अब नो सिग्नल दिखा रहा है। जो ही चेयरमैन खूब सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं जो भी इस रेड को देख रहे होते हैं ऑनलाइन। फिर आगे हमें दिखा जाता है कि कई सारे न्यूज चैनल वाले उस कैमरामैन को फोन कर रहे हैं, लेकिन नो सिग्नल होने के कारण उससे कोई कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को उन आर्ट्स के पास फाइट करने के लिए भेजता है, लेकिन बाइक्यूनो सोच रहा होता है कि भाई ये यहाँ पे आया कैसे। बाइक्यूनो उससे यहाँ तक कि सवाल भी करता है कि भाई तुम यहाँ पे कैसे आए, लेकिन जिन्वू कहता है क्या हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं क्या। फिर जिन्वू अपने सिस्टम से एक पोशन को समन करता है जो कि अपने बाकी सारे स्ट्राइक हंटर्स को वो देता है ताकि वो लोग ठीक हो सके। कि बाकी के सारे लोग ठीक हो तो जाते हैं, लेकिन चाहेन यहाँ पे थोड़ी सीरियस कंडीशन में होती है। हालांकि जिन्वू के पोशन देने के बाद भी चाहेन ठीक नहीं होती है। जिन्वू समझ जाता है कि चाहेन का ऑरा थोड़ा कम होता जा रहा है। जिन्वू बाकी सारे स्ट्राइक हंटर से कहता है कि चाहेन की हालत ज्यादा ठीक नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द इस बात को क्लियर करना होगा। दूसरी तरफ उन पे खूब सारी आर्ट्स अटैक करने वाली होती, लेकिन वहीं पे सीन कट ऑफ हो जाता और हम लोग आते हैं चेयरमैन गो की तरफ। वहीं चेयरमैन गो अपने लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भाई सिग्नल आया कि नहीं, लेकिन उनको अंदर से एक बात का रिग्रेट भी हो रहा होता है। उनको इस बात का दुख हो रहा होता है कि यार भले मैं उनकी हेल्प तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इस बॉडी में अगर मैं थोड़ा बहुत उनके साथ मिलकर फाइट कर लेता तो भी अच्छा होता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू की बहन इंडियन फैमिलीज की तरह टीवी को पीट रही है, ठोक रही है कि भाई चल नहीं रहा है। फिर वो वहां से गुस्सा के चली जाती है कि कोई बात नहीं, मैं अब सारे की सारे अपडेट्स वहां की मैं मोबाइल पे देख लूंगी। दूसरी तरफ जापानीज गिल्ड के मात्सुमोटो को पता चलता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि उसको ये पता चलता है कि वो मर चुका है, क्योंकि मरने से पहले उसका कुछ सिग्नल कट ऑफ हो गया था जब वो आउटरेंज गया था। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड में इतनी सारी आर्ट्स को देख के जिन्वू सोचता है कि मैं अपने सोल्जर्स की कॉम्बैट पावर को बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने लोग हैं तो फिर मैं शायद नहीं बढ़ा पाऊंगा। फिर उसके बाद जिन्वू स्ट्राइक हंटर से कहता है कि मैं आगे रास्ता बनाता हूँ, तुम लोग टस के साथ रहना। और साथ में वो ये भी बोलता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो तुम लोग देखने के बाद किसी से कुछ कहना मत। बेसिकली वहाँ पे जितनी भी आर्ट्स थी जो कि मर चुकी थी, जिन्वू उन सबको अराइज करके उनकी शैडो एक्सट्रैक्ट करना रहा था। हालांकि वो सीन सिर्फ और सिर्फ मानवा में था, लेकिन उसको एनिमे में एनिमेट नहीं किया गया था। फिर तभी थोड़ी देर बाद जिन्वू को एक ऑरा महसूस होता है और वो ऑरा होता है किंग बेरू का। और उसके आते ही बाइक्यूनो ये सोचता है कि अगर ये यहाँ पे आ गए इसका मतलब गोटो वहाँ पे मर चुका है। और जिन्वू भी समझ जाता है कि उसने जो गोटो ryuji के साथ अपनी शैडो लगाई थी वो क्यों नहीं उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से आंट किंग आते हुए कहता है कि बाहर तो तुम्हारा कोई किंग था नहीं, क्या यहाँ पे कोई तुम्हारा किंग है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू आंट किंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और फाइनली हमें ये पैनल दिखाया जाता है। ऐसे ही जिन्वू उसके पास आता है, आंट किंग उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे किंग हो। ये सुनकर जिन्वू थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि एक बात करने वाला इंसेक्ट। और वहीं दूसरी तरफ अपने कैमरामैन का कैमरा भी शुरू हो चुका है, मतलब उसके में अब सिग्नल भी आ चुका है। जैसे ही सिग्नल आता है वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग भी लाइव शुरू हो जाती है। और जो ही जिन्वू की बहन और चेयरमैन गो सब लोग उसे लाइव देख रहे होते हैं कि वो एक आंट किंग के सामने खड़ा हुआ है। चेयरमैन गो तो जिन्वू को देख के काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस समय ये मायने नहीं रखता कि वो वहाँ पे कैसे पहुंचा, लेकिन अब सब कुछ उस पे ही निर्भर है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है, हमें दिखाया जाता है कि बेरू जिन्वू के फेस पे एक पंच दे मारता है और वहां पे खड़े जितने भी लोग हैं बाइक्यूनो, चॉय जंग, उन सबको लगता है जिन्वू ने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू उसका पंच खाने के बाद भी वहां पे खड़ा था और उसको कुछ खरोच तक नहीं आई है। और फिर जिन्वू उसके बाद अपने फुल रेंज में उसको ब्लो देता और भाई वो दूर जाके गिरता है। वहां पे खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग ये सब चीजें देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं। फिर यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर और आंट किंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि उसकी फाइट जरूर एक बार देखना, क्योंकि A1 पिक्चर्स वालों ने काफी अच्छे से इस बार काम किया है। इस फाइट के बीच में एक सीन आया था जहाँ पे आंट किंग ने जिन्वू पे एक पॉइजन अटैक भी किया था। उस पॉइजन अटैक के जिन्वू पे लगने के बाद आंट किंग कहता है कि अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकते हो और इसके बाद अब तुम मरने वाले हो। और फिर यहीं पे सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाया जाता है जापान के मात्सुमोटो को, जो कि सोच रहा होता है कि आंट किंग तो गोटो से लड़के थोड़ा थक गया होगा, तो फिर वो ऑर्डर पास करता है बाकी स्ट्राइक हंटर्स को कि वो जाके उस आंट किंग से लड़े और
उसको हराएं। आगे सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू ने अपनी एक स्किल एक्टिवेट कर ली है जिसका नाम है हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। इसकी वजह से उस पे वो पॉइजन का कोई असर नहीं होता और फिर वो बेरू पे एक पंच दे मारता है। और फिर इसके बाद शुरू होता है पीक एनिमेशन, जहाँ पे हम लोगों को लगातार 3 मिनट उसकी फाइट दिखाई गई। भाई मैं यही कहूंगा A1 पिक्चर्स वालों ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा लगता भी है कि इस बार उन्होंने सारा का सारा पैसा इन्हीं दोनों की फाइट में लगा दिया है। यार जैसा भी था इन दोनों की फाइट देख के हम लोग को तो मजा आ ही रहा था। फिर उसके बाद लगातार फाइट चलती ही रहती है। फिर बेरू सोचता है कि ना मेरा पॉइजन काम कर रहा है ना ही मेरी कोई स्ट्रेंथ काम कर रही है, मुझे भाग लेना चाहिए। इस फाइट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जिन्वू बेरू के सारे हाथ वाथ काट देता है और फिर बेरू सोचता है कि भाई ये इंसान क्या है और अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो वो पक्का यहाँ पे मारा जाएगा। फिर बेरू काफी रेंज में चिल्लाता है और बाकी सारे आर्ट्स को ऑर्डर देता है उन पे अटैक करने के लिए, लेकिन फिर जिन्वू भी हल्की सी स्माइल करता है और कहता है गो, मतलब अपने सोल्जर्स को कहता है। और फिर जिन्वू के सारे सोल्जर्स उसके आर्ट्स को खत्म कर देते हैं। जिन्वू आंट किंग के पास जाता है और आंट किंग कहता है कि भाई मुझे यहाँ से भागना है, प्लीज लिटरली मुझको यहाँ से भागना है। वो ये चीज कह रहा था जिन्वू से। वो वहां से भाग भी जाता है लेकिन जिन्वू उसको वापस पकड़ लेता है अपने मैजिक से और फिर फाइनली जिन्वू उसको मार देता है। फिर उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि चाहेन की थोड़ी हालत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिन्वू चाहेन को एलिक्सर ऑफ लाइफ भी पिलाता है जिससे उसने अपनी मम्मी को ठीक भी किया था, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। फिर आगे इससे पहले कुछ करे वो वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसी थी मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।